स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, 1 लाख के 1 करोड़ बनाने हैं, और या ये सोच रहे हो कि ट्रेडिंग से मंथली कुछ ना कुछ निकलता है, तो चलो आज कुछ रियलिटी चेक लेते हैं। आज डेटा की बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। तो करंट ईयर में 91% लोगों ने लॉस किया है, रिटेलर्स ने F&O के अंदर। 70% ट्रेडर्स ने लॉस किया है ट्रेडिंग के अंदर। लगभग 500 से ज़्यादा बार एक एवरेज रिटेलर ट्रेड कर रहा है, खरीद बेच रहा है। और 500 से ज़्यादा बार का मतलब ये है, अगर मार्केट को हम मान के चलें 200 दिन चल रही है, तो रोज़ 2 से 3 बार बंदा बाय या सेल कर रहा है। तो ये तो रही बात ट्रेडिंग और F&O की। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टिंग में लास्ट की अगर 10 ईयर्स की बात की जाए, तो निफ्टी ने हमें 14 से 15% का रिटर्न ऑन एन एवरेज दिया है। अगर हम इंडेक्स फंड में ही पैसे लगा देते, तो 92 से 93% जो फंड मैनेजर हैं, हम उनसे आगे जा सकते थे। अगर हम टैक्स की बात करें, तो ट्रेडिंग पे हमारा लगभग 20%, शॉर्ट टर्म पे 20% का टैक्स है, जबकि अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1.25 लाख की तो वैसे ही छूट है और 12.5% का टैक्स है। दोस्तों, ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम है। ज़ीरो सम गेम का मतलब ये है, इफ़ आई लूज़ यू विन, इफ़ यू लूज़ आई विन। जबकि इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेस्टिंग में जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ही हम प्रॉफिट करते हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों से मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि जो स्टॉक मार्केट है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए है, लंबे टर्म के लिए। ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है कि आज डाली और कल पैसे बन गए और हम धन्ना सेठ हो गए। साथ में दोस्तों, आइंस्टाइन ने भी कंपाउंडिंग को एट्थ वंडर कहा है। उन्होंने भी ये बोला है कि कंपाउंडिंग इज़ एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो हमें ये समझ में आता है कि इन्वेस्टिंग से पैसा तो बनता है, लेकिन जल्दी नहीं बनता, गारंटीड नहीं बनता, और बिना डिसिप्लिन के नहीं बनता। तो दोस्तों, अभी मार्केट की कंडीशन के हिसाब से डिसिप्लिन रहो और अपने स्टॉक्स जो हैं उनको पकड़ के रखो। थैंक यू, थैंक यू सो मच।